नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एलिफेंट रिजर्व के बारे में जो ऑन पेपर तो है, जिसे बनाने के लिए प्रपोजल तो है, जिसे पारित तो कर दिया गया है, लेकिन इस पर वर्क आज तक नहीं हुआ। हर बार इस पर कोई नई एक नई कंट्रोवर्सी आती है और इस बार फिर से ये एक नई कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। क्या है ये कंट्रोवर्सी और क्या है रीज़न इस कंट्रोवर्सी के पीछे? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेमरू एलिफेंट रिजर्व के बारे में, जो ऑन पेपर तो है पर आज तक इस पर वर्क नहीं हुआ, क्योंकि हर बार एक नई कंट्रोवर्सी आकर खड़ी होती है। इस बार जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है वो ये है कि स्टेट के एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो प्रपोज्ड एरिया है एलिफेंट रिजर्व का, जो कि 1995 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इसको 450 स्क्वायर किलोमीटर इसमें से कम करने की बात कही गई है। और इसी का विरोध कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव और एमएलए लालजीत राठिया। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों उसको कम करने की मांग की जा रही है? तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें इस एलिफेंट रिजर्व के बारे में जानना ज़रूरी है। इस रिजर्व को बनाने के लिए सन 2005 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिस पर आखिरी मुहर लगी थी सन 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इसको बनाने के पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि लेमरू का जो एरिया है वहाँ पर हाथियों की तादाद ज़्यादा है और उस जंगल के आसपास कई गांव बसे हुए हैं और अक्सर खाने की तलाश में ये हाथी गांव में घुस जाते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि हाथियों के बीच में और इंसानों के बीच में एक जंग सी छिड़ती थी, एक संघर्ष सा होता था, जिसमें अक्सर कई हाथी मारे जाते थे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और हाथियों को संरक्षण देने के लिए, ताकि हमारा वन्य जीवन बना रहे, इस चीज़ के लिए इस प्रपोज़ल को पास किया गया। उस समय पीसीसीएफ ने इस एलिफेंट रिजर्व को एक कॉरिडोर में डिफ़ाइन किया था, जिसके अंदर लेमरू, तुमार पिंगला और बदलखोल ये 3 क्षेत्र आते थे। अब दोस्तों, इस कॉरिडोर को बनाने के लिए कंडीशन ये रखी गई कि जब तक इस कॉरिडोर में ये तीनों एरिया आएंगे तब तक वहाँ पर रिज़र्व नहीं बनाया जा सकता है। अब आप सोच के देखिए कि एक तरफ आप रिज़र्व बनाने की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कंडीशंस भी रख रहे हैं कि अगर इस तरह से अगर एरिया यहाँ आते हैं तो वहाँ पर रिज़र्व नहीं बन सकता है। सितंबर 2011 में जब वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने वहाँ पर 1143 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उस रिज़र्व के लिए फ़िक्स किया हुआ था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसने इसे बढ़ाकर 1995 स्क्वायर किलोमीटर में बना दिया है। अब यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि इसे फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें 1995 में से 450 स्क्वायर किलोमीटर को घटाने की बात कही है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? आखिर क्यों उस एरिया को घटाने की बात की जा रही है और क्यों इस तरह की कंडीशंस रखी जा रही है कि अगर रिज़र्व बनाना है तो आपको पहले इस तरह से करना पड़ेगा? अब इस सब के पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि जिस एरिया में इस रिज़र्व को बनाने की बात की गई है, उस एरिया में हमदेव अरण्य नाम का एक जंगल भी आता है, जो कि कोयलों के मामले में संपन्न है। इस एरिया में कुल 22 कोयले ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 7 को पहले से ही अलॉट कर दिया गया है, जिनमें से 3 पर काम चल रहा है और बाकी के जो 4 कोयले के खदान हैं उन पर अभी भी काम होना बाकी है। बाकियों को अभी रोक दिया गया है नोगो पॉलिसी के तहत। दोस्तों, नोगो पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जहां पर वो ये डिसाइड करती है कि किस एरिया में माइनिंग करनी है और किस एरिया में माइनिंग नहीं करनी है। यानी कि इस पॉलिसी के तहत उस एरिया में माइनिंग बैन होती है जो कि इको फ्रेंडली होता है या फिर जहां पर बायोडाइवर्सिटी होती है। दोस्तों, इसी वजह से 5 कोल ब्लॉक्स को रोक दिया गया, क्योंकि ये रिज़र्व के अंदर आए थे, जो कि नोगो पॉलिसी के तहत है। इस रिज़र्व के पारित होने के बाद सन 2008 में CII ने एक पत्र लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये बोला था कि इस एरिया में जो 4 करोड़ टन कोयला है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए, इसलिए
इस रिज़र्व को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ पर, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया था, सिर्फ रिज़र्व के लिए। लेकिन अब मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। सन 2020 में कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल ने फिर यही बात कही कि इस रिज़र्व को बनाने से एक सबसे बड़ी जो चुनौती वो ये आएगी कि एक जो बड़ा एरिया है कोल माइंस का, वो बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा। यानी कि अब वो नोगो पॉलिसी के तहत आ जाता और उसे यूज़ कर सकता है, यानी उस वहाँ पर माइनिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता और वो बिल्कुल बैन हो जाता। यानी कि अगर हम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के हिसाब से सोचें तो एक बड़ा नुकसान हो रहा था रिसोर्सेज का। अगर हम गवर्नमेंट साइड की बात करें तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो एरिया को जो कम करने वाली बात की गई है, उसमें विलेजर्स का और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का हाथ है, यानी कि वो सहमत है इस चीज़ से कि एरिया को कम किया जाए। लेकिन जब अगर विलेजर्स की बात की जाए तो वो पहले से ही एग्री थे कि आप रिज़र्व के एरिया को यूज़ करने की वजह से आप गांव में जो भी एरिया है उसे आप माइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार थे। तो दोस्तों, अगर ले दे के मामला कहें तो सारा मामला इसी पे अटका हुआ है कि वो रिज़र्व जहाँ पर प्रपोज हुआ है वो कोल माइनिंग्स के आसपास आता है। तो इसलिए ये पूरा मामला अब तक अटका हुआ है। इसीलिए रिज़र्व पे आज तक काम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर कोल माइंस पहले से ही मौजूद हैं। और एक बड़ा नुकसान होगा गवर्नमेंट को अगर वो वहाँ पर रिज़र्व बना देती हैं, क्योंकि नोगो पॉलिसी के हिसाब से वो फिर वहाँ पर माइनिंग नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात ये है कि हम अपने फ़ायदे के लिए फिर से यहाँ पर नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो फिर चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए खबर और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक